नमस्कार। महम चौबीसी और रोहतक की बात के साझा उपक्रम में आपका स्वागत है। गर्मा गर्म मुद्दा ये है कि प्रदेश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दाखिले की प्रक्रिया चली हुई है। बहुत सारे छात्रों का दाखिला नहीं हुआ तो कई छात्र संगठन इसके लिए आगे आए। छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, कॉलेज के गेट पे ताला तक लगाया, वीसी का आवास का घेराव किया, वीसी के ऑफिस का घेराव किया। कई सत्र की वीसी के साथ बातचीत हुई और ज्ञापन देने की प्रक्रिया भी चली। उसके बाद में अंत में इनसो छात्र संगठन ने हायर जो एजुकेशन बोर्ड है वहां पे जो डिप्टी डायरेक्टर है उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में इनकी जीत होती है और वहां से एक यूनिवर्सिटी के लिए एक लेटर जारी होता है जहां पे कई विभागों की सीटें बढ़ाई गई। इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ इनसो के छात्र नेता हैं, पूर्व के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, दीपक मलिक हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे पूरा सिनेरियो ये कैसे रहा। दीपक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रोहतक की बात और मैम चौबीसी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे ये लेंगे कि ये पूरा सिनेरियो कैसे रहा कि मतलब हर साल प्रदर्शन करना पड़ता है, सीटें बढ़ती हैं, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? पूरा सिनेरियो देखिए, अब की बार कोरोना की वजह से मतलब बहुत सारी दिक्कतें छात्रों में रही। कोरोना की वजह से एग्जाम जो +2 के एग्जाम नहीं हो पाए। कुछ मतलब प्रक्रिया के माध्यम से रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, वो उनके सेशनल मार्क्स हैं या फिर उनका बिहेवियर के माध्यम से। उसमें मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बच्चों को 90 95% 100% जो +2 का रिजल्ट रहा, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिले की मेरिट हो बहुत ज़्यादा ऊपर होगी। और जो ग्रामीण छात्र हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब किसान के बेटे हैं, गरीब मजदूर के बेटे हैं, वो इस मेरिट प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर नजर आए। कॉलेजों की यूनिवर्सिटी की सीटें बढ़ गई ना, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की सीटें फुल हो गई। उस सीटें फुल होने के बाद जो ग्रामीण अंचल से जो छात्र आते हैं, गरीब किसान मजदूर के जो बेटे हैं, वो एडमिशन के लिए दर की ठोकरें खाने लगे। हमने शुरुआत पहले दिन से ये मांग की थी कि +2 के बच्चों का जो वो आया 100% रिजल्ट आया है, और उसमें जो ग्रामीण अंचल गरीब परिवार का बेटा है वो पिछड़ जाएगा। सीटें इस हिसाब से की जाए कि एटलीस्ट जो फर्स्ट डिवीजन जिन छात्रों ने प्राप्त किया कम से कम उनका एडमिशन तो। और हमने लगातार कॉलेजों की सीटें बढ़वाने के लिए, अगर यूनिवर्सिटी को सीटें बढ़वाने के लिए अगर प्रदर्शन किया, और हमारे कुछ हद तक हमारे संघर्ष की जीत हुई। कुछ मांगे रहती हैं, हम उन चीज़ों के लिए संघर्षरत हैं। हमें आशा है कि सरकार से जल्दी से जल्दी छात्रों के हक में फैसला आएगा। इसमें सबसे पहले जो आपने बताया कि कुछ हमारी मांगे मान ली गई हैं और कुछ नहीं मानी गई हैं, तो इनसो छात्र संगठन की कौन सी मांगे थी जो मान ली गई हैं और कौन सी मांगे अभी ऐसी हैं जो नहीं मानी गई हैं? सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी जो मांग थी वो 20% सीटों की बढ़ोतरी को लेकर थी, जिसके लिए मैंने लगातार संघर्ष किया। चाहे वो जाट कॉलेज, नईकीराम कॉलेज, तो अलग अलग शहर के कॉलेज हैं, उनको चाहे तालाबंदी की बात हो, चाहे प्रदर्शन की बात हो, और रही यूनिवर्सिटी की सीटों को लेकर के हमने लगातार यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्रों ने सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के जो आला अधिकारी हैं उनको ज्ञापन के माध्यम से सचेत किया गया कि सीटें आपकी फुल हो चुकी हैं, और बहुत सारे छात्र जो दाखिला लेने के इच्छुक छात्र हैं वो रह गए हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और वीसी के माध्यम से हमने ज्ञापन दे करके मांग की। जब हमने ये लगा कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने प्रदर्शन किया। हम वीसी आवास में भी घुसे और वीसी आवास का घेराव किया, और ना वीसी ऑफिस का भी घेराव किया, और जहाँ तक कि मतलब जो यूनिवर्सिटी के एडम ब्लॉक में सैकड़ों छात्र घुस गए और वहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। यहाँ तक कि जब बात आई कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की जो मांगे हैं ये नहीं मानी जा रही हैं, हमने डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री हेमंत वर्मा जी, जिनके अंडर में सारी दाखिला प्रक्रिया है, उनसे मिल करके 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने उनसे मिले और उनको ज्ञापन दिया। सबसे पहली मांग थी कि कॉलेजों में 20% सीटें बढ़ाई जाएं, और यूनिवर्सिटियों में डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन की तरफ से लेटर जारी किया जाए कि छात्रों की मांग को देखते हुए अब मतलब हायर एजुकेशन की तरफ से सिफारिश की जाए कि आप भी छात्रों की मांग को देखते हुए 20% सीटें बढ़ जाएँ। दूसरी हमारी सबसे प्रमुख मांग थी, यूजी का पोर्टल बंद हो गया था, और बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारे कोर्सेज में जैसे बीएससी, बीसीए, बीकॉम, बीए की सीटें मोस्टली कोर्सेज में फुल हो गई थी। कुछ कोर्सेज में सीटें पेंडिंग थी और पोर्टल बंद हो गया था, और दाखिले की जो डेट थी वो चली गई थी। सीटें होते हुए भी छात्रों का एडमिशन नहीं हो रहा। हमारी मांग थी कि पोर्टल खोला जाए और जो यूजी के फर्स्ट ईयर के दाखिले की डेट है वो आगे बढ़ा जाए। तीसरी हमारी प्रमुख मांग थी कि
पीजी के एडमिशन के फॉर्म चल रहे थे और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि सब मोस्टली यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट्स पेंडिंग थे। जब और जो फार्म भरते हो जब जो हायर एजुकेशन की साइट है उस पर फार्म पीजी का फार्म भरते वक्त वो सभी रिजल्ट की अपलोडिंग मांग रहे थे, तो डीएमसी की अपलोडिंग मांग रहे थे और बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग थे। हमारी सबसे पहली मतलब तीसरी मुख्य मांग तो ये थी कि पीजी की दाखिले की तारीख बताई जाए और पीजी के दाखिले की तारीख के साथ साथ सभी यूनिवर्सिटियों से सिफारिश की जाए कि यूनिवर्सिटियों के रिजल्ट पेंडिंग्स की वजह से जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है डीएचई है, डीएचई की पीजी की दाखिला प्रणाली प्रभावित हो रही है कि सभी यूनिवर्सिटियों को डीएचई सिफारिश करे कि आपके जो रिजल्ट हैं पेंडिंग है वो जल्द से जल्द निकाले जाए। चौथी हमारी रिजल्ट को लेकर थी। तीसरी जो हमारी थी पीजी की डेट को एक्सटेंशन को लेकर थी और पांचवी जो हमारी मुख्य मांग थी कि सभी कॉलेज ऑफलाइन खोले जाएं और सभी यूनिवर्सिटीज से सिफारिश की जाए कि जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लासेज लगाए जाएं। इनमें से हमारी कुछ मांगे मान ली गई, कुछ मांगों में यूनिवर्सिटी ने मैं एमडी यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सभी छात्रों की मांग को देखते हुए, इंसो की मांग को देखते हुए सभी डिपार्टमेंट्स में 20% जो कुल सीटें थी उसकी 20% सीटें बढ़ाएगी। दूसरी हमारी मांग उसी दिन शाम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हायर एजुकेशन का, उसी दिन शाम को लेटर आया कि यूजी का पोर्टल खोला जाए और जो फर्स्ट ईयर में जिन कॉलेजेस में सीट पेंडिंग है उनके लिए डेट बता दी गई है कि आप वहाँ जिन कोर्सेज में सीट पेंडिंग है उनमें आकर के दाखिला ले सकते हैं। हमारी जो पीजी को लेकर के प्रमुख मांग थी, पीजी की डेट 17 थी। हमारी मांग, मैं तो इसके लिए भी हायर एजुकेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पीजी की भी डेट बढ़ा देगी। 17 के बाद 18 तारीख को लेटर आया कि आपकी डेट पीजी की एडमिशन के फॉर्म भरने की डेट बता दी गई है। और हमारी जो एक और प्रमुख मांग थी जिसकी वजह से पीजी के छात्रों की दाखिला प्रणाली प्रभावित हो रही थी कि सभी यूनिवर्सिटीज से सिफारिश किया जाए जी जो रिजल्ट पेंडिंग है या फिर कुछ रिजल्ट आ गए थे उनके एडब्ल्यू और आरएलए थे, उन यूनिवर्सिटीज को हायर एजुकेशन की तरफ से सिफारिश की जाए कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ गए। मोस्टली रिजल्ट आ चुके हैं और जो 5 मांगों में थे शायद सभी मांगे मान ली गई। एक कॉलेजों में 20% सीटों की हमारी संघर्ष की लड़ाई है, उसको हम लड़ते रहेंगे जब तक कॉलेजों में सीटें नहीं बढ़ेंगी। हम ऐसे ही चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े, ज्ञापन देना पड़े और चाहे हमें फिर सरकार से बात करनी पड़े, क्योंकि एक नुमाइंदा हमारा एक नुमाइंदा हमारे जी उस पर भी आएंगे। इसमें एक बड़ा सवाल ये रहता है कि आपने जैसे जिक्र किया जाट कॉलेज, रोहतक नेकीराम कॉलेज, क्योंकि इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में एमबी आता, गवर्नमेंट कॉलेज सांपला भी गवर्नमेंट कॉलेज, जसैया, बहादुरगढ़, झज्जर के भी बहुत सारे कॉलेज है और भी कई डिस्ट्रिक्टों के कॉलेज एमडीयू के अंडर आते हैं। क्या सभी कॉलेजों में या सभी यूनिवर्सिटीज में 20% की बात थी या केवल एमडीयू में 20% की बात थी और जाट और नेकीराम कॉलेज की 20% की बात थी? देखिए, हमारे संगठन इंसो ने पूरे प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से, अलग अलग कॉलेजों में प्रदर्शन के माध्यम से पूरे हरियाणा की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सीटें बढ़ाने की मांग की थी और हम कॉलेजों की सीटें बढ़वाने को लेकर संघर्ष हैं और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, क्योंकि छात्र एकता की जहाँ बात आती है वो सभी को, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन, कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के सभी कॉलेजों में मैं उन बात कह रहा हूँ जिन कॉलेजों में सीटें फुल हो चुकी हैं और छात्रों के दाखिला लेने की जो इच्छुक छात्रों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, उनमें सीटें बताई जाए। एमडी यूनिवर्सिटी में जो सीटें बताई वो छात्रों के संघर्ष की जीत है, इंसो के संघर्ष की जीत है, जो हमने मिलकर के छात्रों के साथ जो संघर्ष की लड़ाई लड़ी है उसकी जीत है। और हमारी सरकार से भी और हायर एजुकेशन से भी और सभी यूनिवर्सिटीज से भी मांग है, जिन यूनिवर्सिटियों में सीटें नहीं बताई गई वो जल्द से जल्द सीटें बताई जाए ना, तो इंसो लगातार इसके लिए संघर्ष इसमें एक बड़ा सवाल और आता है। आज के दिन प्रदेश के अंदर भाजपा की सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी का संगठन है इंसो। जब इंसो सरकार का हिस्सा है तो उसे प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? वो सरकार से सीधी बातचीत करके भी छात्रों की समस्या को सुलझा सकता है या उनकी मांग को उनके सामने रख सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। हमारा छात्र संगठन है और हमारा जो प्रमुख जो काम है छात्र संगठन को, छात्रों की जो मूलभूत सुविधाएं या मूलभूत समस्याएं हैं उनको उठाना है। हमें एक छात्र
छात्र संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जो मुझे दिखे कि छात्रों के साथ ये अन्याय हो रहा है, छात्रों की ये परेशानी है, वो परेशानी उठाना हमारा काम है। और इनसो लगातार आज नहीं पिछले 10 दशकों से इनसो काम करती आई और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी विचारधारा का व्यक्ति भाई दुष्यंत सिंह चौटाला सरकार में बैठे हैं। जब कोई बात यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज प्रशासन से नहीं बनती है, हमारा बड़ा भाई वहाँ बैठा है, हम सभी छात्र और इनसो के पदाधिकारी अपनी मांग लेकर के हम भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के पास जाते हैं और निश्चित रूप से सकारात्मक बात वहाँ से मिलती है। जब कोई भी समस्या जब जहाँ से क्लियर नहीं होती है, किसी भी समस्या को हम फिर जहाँ से डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के पास लेकर के जाते हैं, बहुत सकारात्मक में उनका उत्तर आता है और हमारी सहायता हर बार, चाहे वो आप ये देखो इनसो ने जो मांग उठाई वो मैक्सिमम मांगे पूरी हुई हैं। क्यों पूरी हुई हैं? क्यों? एक बड़ा सवाल और हम लेते हैं बीच में। अभी जो लेटर आया है हायर एजुकेशन की तरफ से लेटर है, उसमें केवल यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया गया है और बल्कि उसमें साफ साफ कई डिपार्टमेंट में ये भी लिखा गया है कि कुछ डिपार्टमेंट की केवल एक सीट बढ़ी है। एक दो डिपार्टमेंट ऐसा है जिनकी केवल 2 सीट बढ़ी हैं। हालांकि कई डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनमें 10-10 सीटें भी बढ़ी हैं, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में भी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन जिन डिपार्टमेंटों में 1-1 2-2 सीट बढ़ी है, क्या वो 20% हैं? देखिए निश्चित तौर पर जो वो लेटर आया है उसमें एमडी यूनिवर्सिटीज के यूटीडी के जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सीटें बढ़ाई गई हैं और उनकी सीटें कोई 20 सीटें नहीं बढ़ाएगी। जो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट का जो 20% बनता है वो बढ़ाया गया है और उस 20% में जो आरक्षण रोस्टर है, जो आरक्षण प्रणाली है, SC ST और BC की जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट करके बढ़ाई गई हैं, हर प्रणाली के माध्यम से बढ़ाई गई हैं। जो जिन डिपार्टमेंट्स में कम सीटें हैं उनका 20% कम बनता है, किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा सीटें हैं तो उनका 20% ज़्यादा बनता है, इसलिए ये हुई है। और आपने जो कहा कि निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में बदी है और ये MD यूनिवर्सिटी में बदी है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में बदनी चाहिए और सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ सभी कॉलेजेस में बदनी चाहिए। देखिए रोहतक का जाट कॉलेज है, 9000 छात्र इसमें इनरोल हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसके इच्छुक होते हैं दाखिला लेने के। सीटें सीमित हैं। ज़रूर निश्चित रूप से छात्रों की जिस कॉलेज में छात्रों की इच्छा ज़्यादा है उस कॉलेज में सीटें ज़्यादा बढ़ाई जाएँ। और जिन कॉलेजेस की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आजकल BA का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा हो गया है छात्रों में। निश्चित तौर पर BA की सीटें तो 20% से भी ज़्यादा सभी कॉलेजों में बढ़ाई जाएँ। इसमें एक बड़ा सवाल और आता है, हर बार प्रदर्शन करने पड़ते हैं, हर बार ज्ञापन देना पड़ता है, उसके बावजूद कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज में सीट बढ़ाई जाती हैं। इससे पहले ही यूनिवर्सिटी का जो एडमिन है या कॉलेज के जो प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो छात्रों से बातचीत करके अगर उन्हें लगता है कि ज्यादा एडमिशन अब की बार आए हैं तो पहले ही सीटें क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? मतलब धरना प्रदर्शन ज्ञापन के बावजूद ही सीटें क्यों बढ़ती हैं? देखिए आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वाजिब है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यूनिवर्सिटी प्रशासन या कॉलेज प्रशासन को छात्रों की मांग को देख करके पहले ही सीटें बधाई देनी चाहिए, क्योंकि दाखिले का अधिकार हमारा मुख्य अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। जब हम दाखिला कहीं मिलेगा तभी तो हम शिक्षा प्राप्त कर जाएंगे। राइट टू एजुकेशन हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा हम प्राप्त, अगर हमारा दाखिला ही नहीं होगा तो कैसे शिक्षा हम प्राप्त कर पाएंगे। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि पहले ही सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेज को छात्रों की मांग को देख करके बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बताते हैं तो हम हैं, छात्र संगठन हमारा इनसो है, पूरे प्रदेश में हमारी मजबूत इकाई है। अगर कोई भी कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रशासन तानाशाही करेगा या फिर सीटें छात्रों की मांग को देख करके सीटें नहीं बताएगा तो हम छात्रों के साथ मिलकर के संघर्ष किया है। और जो आपने देखा है कि यूनिवर्सिटी में हमारे संघर्ष की जीत हुई है। और यूनिवर्सिटी में नहीं, चाहे वो पीजी की डेट एक्सटेंडेंट की बात हो, चाहे यूजी फर्स्ट ईयर की डेट एक्सटेंड और पोर्टल खोलने की बात हो, चाहे वो सभी यूनिवर्सिटीज के जो रिजल्ट पेंडिंग थे, रिजल्ट आने की बात हो। और सबसे बड़ी जो जीत है, जो पिछले पूरे 1 साल में जो कॉलेजेस नहीं खुले थे कोरोना की वजह से, इनसो की मांग पर सरकार ने और डॉक्टर हायर एजुकेशन ने लेटर जारी करके सभी कॉलेजों को खोलने का आदेश दिया है। उसमें कुछ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज को भी नहीं खोला गया, उसके लिए भी हम संघर्ष हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटीज भी खोली। इसमें एक सवाल और मैं आपसे अलग से बढ़ा लेना चाहूंगा। अब की बार जितने भी इनसो की तरफ से प्रदर्शन किए गए, धरना दिया गया, ज्ञापन दिया गया, इसमें अब की बार इनसो को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है जो उस परिवार से अलग है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कोई प्रदर्शन नहीं है, कहीं वो आगे नहीं खड़े दिखाई दिए, छात्रों ने ही ज्यादातर मोर्चा संभाला है। क्यों? देखिए
देखिए ये एक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है, पूरा राष्ट्र का हमारा दायित्व, जो ये सब का दायित्व जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज में अलग अलग छात्र नेताएं हैं उनका दायित्व है। और निश्चित तौर पर हमारे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनने भी हमारे साथ मिल करके छात्रों संघर्ष की बात की। ये कोई इनसो से अलग नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं और निश्चित तौर पर हमने अगर संघर्ष की लड़ाई लड़ी तो पूरे संगठन के पदाधिकारियों ने लड़ी है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं, वो पूरे इनसो संगठन की बात है। तो ये हमारे साथ इनसो के पूर्व के प्रदेश उपाध्यक्ष थे दीपक मलिक। इन्होंने बड़ा बेबाकी से बताया कि किस तरह से इनका संघर्ष शुरू हुआ और किस तरह से जो हायर एजुकेशन है डिप्टी डायरेक्टर से ये मिले हैं। कॉलेज में कई बार इन्होंने प्रदर्शन करना पड़ा, हालांकि 2 बार इनसो के नेतृत्व में नेकीराम कॉलेज को ताला भी लगाया कि हमें दाखिला दो। बच्चों ने वो ताला लगाया, लेकिन उसका नेतृत्व था जो उस प्रदर्शन का वो इनसो के द्वारा किया जा रहा था। और आखिर में यूनिवर्सिटी के कुछ सीटें बढ़ गई हैं जो यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं। कॉलेजों का लेटर है वो अभी जारी होना बाकी है। आप दर्शक जो हैं इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट में राय दे सकते हैं और दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।